नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अतुल कुमार गुप्ता, सीटीवीएस एमसीएस सर्जन। मैं आगरा से बोल रहा हूं। आज हार्ट डे पर मैं आपको कुछ हार्ट के बारे में, हार्ट अटैक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देना चाहता हूं। तो हार्ट अटैक, उसके कारण, उसके रोकथाम के उपाय को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अगर उसको जानेंगे तभी हम हार्ट अटैक को हम टाल सकते हैं। तो ये जानने के लिए हमें क्या क्या करना है, उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। आप जानते हैं कि हार्ट अटैक या हार्ट से संबंधित बीमारियां भारत देश में सबसे ज्यादा कॉमन है और इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो आइए मैं आपको समझाता हूँ हार्ट क्या है, हार्ट अटैक क्या है। हार्ट हमारा हृदय, जिसको हम हृदय बोलते हैं, हृदय हमारा शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। ये पंपिंग एक्शन के द्वारा खून का प्रवाह पूरे शरीर में परिचालन करता है, जिसकी वजह से पूरे शरीर को ब्लड का प्रभाव होता है, जिसकी वजह से पूरे शरीर के ऊतकों को, टिश्यूज को ऑक्सीजन की आपूर्ति, भोजन, ग्लूकोज इत्यादि मिलता है। अगर इस प्रवाह में कुछ सेकंड भी अगर अवरोध उत्पन्न हो जाए या ऑक्सीजन की आपूर्ति में कुछ भी कमी हो जाए, तो उसकी हार्ट के पंपिंग में कमी की वजह से ये आपूर्ति रुक जाती है। इस पंपिंग के रुकने को ही हार्ट अटैक अथवा हार्ट फेलियर कहते हैं। जब हार्ट अटैक बार बार होता है और लंबे समय में ये हार्ट को फेल कर देता है, तो उसे हम हार्ट फेलियर कहते हैं। तो हार्ट अटैक अचानक पंपिंग के रुकने अथवा उसके वजह से होने वाली दिक्कत को हार्ट अटैक, और लगातार ऐसे छोटे छोटे अटैक मिलके धीरे धीरे हार्ट को वीक करते जाते हैं, जिसकी वजह से हार्ट फेलियर हो जाता है। तो इसका मतलब हृदय की नसों, जो हृदय की नसें हैं, जिसे हम रक्त वाहिनी कहते हैं, उसमें ब्लॉकेज की वजह से होता है। इस ब्लॉकेज का क्या कारण? इस ब्लॉकेज का मुख्य कारण होता है ब्लड प्रेशर, रक्तचाप बढ़ना और अधिक कोलेस्ट्रॉल का, और कोलेस्ट्रॉल और फैट का उन रक्त वाहिनी में जमना। ये ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल, ये दोनों मिलकर ही हार्ट की ब्लड वेसल्स को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, जिसके अंदर हार्ट की दीवार, हार्ट की नस की दीवार के अंदर प्लाक बन जाता है, जो कि या तो धीरे धीरे हृदय की उस धमनी को, उस रक्त वाहिनी को ब्लॉक कर देता है, या उसमें से कोई टुकड़ा टूट के आगे जाके फंस जाता है, तो एकदम अचानक हार्ट अटैक के रूप में वो डेवलप होता है। तो जिस पेशेंट में जितनी ज्यादा कोलेस्ट्रॉल या फैट के जुटने से जोखिम बढ़ता जाता है, उसमें अटैक की संभावना उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाती है। तो हमें ये समझना चाहिए कि इन रक्त वाहिनियों के अवरोध के कारण जो उस पार्ट को ऑक्सीजन और ग्लूकोज की सप्लाई होती है, वो रुक जाती है, जिसके वजह से हार्ट अटैक होता है। अब हम समझते हैं कि इस जब ये रक्त वाहिनी के रुकने की वजह से हार्ट अटैक हुआ, तो उसके क्या सिम्टम है, कैसे कहें कि ये हार्ट अटैक है कि नहीं। सबसे मुख्य लक्षण होता है जो हार्ट का है, वो होता है छाती में अचानक तेज दर्द होना। वह दर्द छाती के सेंट्रल पार्ट में हो सकता है, अथवा गले के नीचे जबड़ों में, या गैस्ट्राइटिस के रूप में हो सकता है। कभी कभी ये उल्टे हाथ की तरफ रेडिएट करता है। कभी कभी झन्नाहट, अजीब सी फीलिंग, चलने में सांस फूलना, छाती में भारीपन होना, पसीना आना, हृदय की गति का बढ़ जाना, ये सारे लक्षण हार्ट अटैक से संबंधित हो सकते हैं। किसी में कुछ होते हैं, किसी में कुछ होते हैं। तो ये सिम्टम भी अकॉर्डिंग टू वेरिएशन करते हैं कि कौन सी नस ब्लॉक है, क्या है। लेकिन मुख्य लक्षण होता है हृदय में दर्द होना, छाती में अनबियरेबल पेन होना, बहुत बहुत असहनीय दर्द होना। कभी कभी ये दर्द की वजह से सांस फूलती है, सांस फूल जाती है, और पीठ में या इस तरह दर्द जा सकता है, फैल सकता है। अन्य कम कॉमन लक्षण हाथ के होते हैं, चक्कर आना, बेहोशी आना, हृदय माथे में हल्कापन होना, उल्टी का सा मन होना, और
इनडाइजेशन, पेट में इनडाइजेशन होना, लगना, गैस्ट्रिक जिसको लोग गैस का दर्द बोलते हैं वो होना, और चलने में सांस फूलना, जो कि लंबे समय तक हार्ट के फेलियर की निशानी होती है। तो अब इन से बचने के लिए हम क्या क्या जीवन में बदलाव करें, अपने अपने आचार विचार में क्या परिवर्तन करें, जिससे कि हम इसके खतरे को कम कर सके, हार्ट अटैक को। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्वस्थ खान पान, स्वस्थ आहार। वो क्या है स्वस्थ आहार? हृदय के लिए स्वस्थ आहार होता है फल, सब्जियां, अनाज। अनाज में पूरा अनाज लेना चाहिए, जिससे कि हमें फाइब्रस डाइट मिले, है ना। नॉनवेज वालों के लिए जो चिकन होता है, मछली, फिश होती है, उसका वो ज्यादा नट्स लेना, ये हृदय के ऑक्सीडेशन को बढ़ाता है, के ऑक्सीडेशन को बढ़ाकर ये हमारे हृदय को स्वस्थ रखता है। और ये सारा मीठे पदार्थों, पेयजल और पेय पदार्थों को कम करता है। अधिक फल, सब्जियां या समूचे अनाज, अन्य अधिक फाइबर्स वाले डाइट हमें ज्यादा लेनी चाहिए। फलें बहुत अच्छी होती है, वो एंटीऑक्सीडेंट, मिनरल्स, इन सब का सोर्सेस होते हैं फल और सब्जियां, उनको लेना चाहिए। इससे हमें फाइबर्स डाइट मिलती रहती है। तो फाइबर्स डाइट की वजह से हमारे मस्कुलर सिस्टम में इसके रेंजिंग इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल, फैट का नसों में जमना कम हो जाता है। तो ये चीजें हमें लेने से हृदय में फायदा मिलता है। और मैंने आपको बताया, जैसे जो सैचुरेटेड फैट्स की ज्यादा मात्रा वाले फूड्स होते हैं, वो हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ाते हैं, जिससे कोलेस्ट्रॉल जमने लगता है, रक्त का प्रवाह घट जाता है और हार्ट अटैक का जोखिम बढ़ जाता है। तो हमें इसलिए हमें ऐसे हाई सैचुरेटेड फैट वाले खाद्य पदार्थों को कम लेना चाहिए, जो कि मोस्टली आजकल के जो फास्ट फूड होता है उसमें मिलता है। सैचुरेटेड फैट की ज्यादा मात्रा को हमें सीमित करना होता है, जो कि हमें पशु आहार में मिलता है, जैसे चीज, फैटी मीट्स या दूध वाली मिठाइयाँ, टॉपिकल ऑयल या अधिक प्रोसेस्ड किए गए अनसैचुरेटेड फैट्स का हमें चयन करना चाहिए, जिससे कि हमें जो ऐसे फैट्स मिले जो कि अनसैचुरेटेड अमीनो जो फैटी एसिड ज्यादा हो उसमें। जो ऐसे यूजली ऐसे जो अनसैचुरेटेड फैट्स वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं, वे कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करते हैं, जो कम करते हैं या बढ़ने से रोकते हैं। उसमें नट्स हुए, मछली, वेजिटेबल ऑयल्स हुए, ऑलिव ऑयल हुए या सनफ्लावर ऑयल हुए, जैसे पदार्थों में अनसैचुरेटेड फैट की मात्रा ज्यादा होती है। तो ये हमारे को फायदा होता है। यानी कि इसका सार ये है कि वो हमें खाद्य पदार्थ ज्यादा लेना है जिसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स वाले सवाल ज्यादा हो, वो कम लेना है जिसमें सैचुरेटेड फैट्स वाला चीज ज्यादा हो। जो प्रोसेस्ड फूड होता है, घी होता है, उसमें सैचुरेटेड फूड ज्यादा होते हैं। और सबसे हार्ट अटैक के लिए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के लिए, बीपी बढ़ने के लिए नमक का बहुत है। तो हमें अपने खाने में नमक का कम सेवन करना चाहिए। नमक का कम सेवन उन मरीजों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है जिनको पहले से ही हाई बीपी की शिकायत है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यदि हम अपने खाने में सोडियम की मात्रा यानी नमक की मात्रा कम करें, तो आप जान के आश्चर्य करेंगे, अगर हमें यूजली एक दिन में केवल टोटल मान के चलिए 1 ग्राम मतलब टोटल 2500 मिलीग्राम नमक की जरूरत है। माने कि 2.5 से 3 ग्राम नमक में पूरे दिन में लेना चाहिए, और हम अधिकतर यूजली मोर देन 10 ग्राम तक ले लेते हैं। तो इसकी मात्रा को कम करके हम बीपी को बहुत कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए हमें, जिनका बीपी हाई रहता है, उनको अपने खाने में पूरे दिन में नमक की मात्रा 1.5 ग्राम से कम रखनी है, 1.5 से 2 ग्राम से कम रखनी है। और इससे हम बीपी को भी कम कर सकते हैं, और साथ में जो फैटी एसिड की मेटाबॉलिज्म है उसको भी हम डिक्रीज कर सकते हैं। कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जिसमें सोडियम ज्यादा होता है, हमें उनको भी कम करना चाहिए। ये तो खाने से संबंध हो गए, नमक और सैचुरेटेड फैट। एक तीसरा महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है योगा।
व्यायाम, योगा और ध्यान, क्योंकि हार्ट अटैक के मरीजों में मोस्टली स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। स्ट्रेस को दूर करने के लिए योगा, ध्यान बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है। इसलिए हमें ये न केवल हमारे शरीर को मजबूत बनाती है, हमारे मन को भी मजबूत बनाती। व्यायाम के रूप में हमें प्रतिदिन नियमित व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम करने से या हमें एक्सरसाइज जिसे हम बोलते हैं, नियमित व्यायाम करने से हम अनबर्न कैलोरीज को जला सकते हैं, जो कि हमारे यहाँ कलेक्ट होती रहती है, उनको हम जला सकते हैं, जिससे हम वेट को कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि वेट एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है इन सब का। कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, बीपी बढ़ना में वेट एक महत्वपूर्ण वो है। तो ओबेसिटी, जिसे मोटापा कहते हैं, उसको कम करने के लिए नियमित व्यायाम जरूरी है। 7 दिन में से, हफ्ते के 7 दिन में से 5 दिन हमें नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। अब व्यायाम भी अलग तरह का होता है। एक एरोबिक्स होता है, एरोबिक एक्सरसाइज जिसमें, और एक होता है स्टैटिक एक्सरसाइज। एरोबिक्स मतलब तेज चलना, वॉकिंग करना, जॉगिंग करना, ये सब एरोबिक एक्सरसाइज। एरोबिक एक्सरसाइज हमेशा स्टैटिक एक्सरसाइज है, जो कि लोग मसल बिल्डअप के लिए करते हैं, उससे हमेशा बेहतर होती है हार्ट के लिए। तो दौड़ना, जॉगिंग, ऐसा मैंने कहा साइकिलिंग, ये बहुत महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है जो कि हार्ट के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। तो मैंने जैसा आपको बताया, ध्यान, योग, ये भी एक तरह के स्ट्रेस लेवल को कम करके हमारा बीपी कम करता है। तो योगा, व्यायाम, ये नियमित रूप से हमें करना चाहिए। यदि अब आप एक महत्वपूर्ण, इसके अलावा भी हार्ट अटैक में एक और महत्वपूर्ण चीज रहेगी जो कि बहुत जरूरी है, वो होता है हमारे व्यसन। धूम्रपान, स्मोकिंग, वेरी वेरी डेंजरस एंड इंजीरियस टू द हार्ट। धूम्रपान किसी भी रूप में, चाहे वो तंबाकू के रूप में हो, चाहे वो सिगरेट, बीड़ी के रूप में हो, वो हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसान है। निकोटीन, ये कोलेस्ट्रॉल और इस सब की बनने की प्रोसीजर को, धमनियों में, नसों में जमने की प्रोसीजर को बढ़ा देता है। तो आप हमेशा याद रखिए, एक बीड़ी आपकी नस के कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देती है। तो धूम्रपान को रोकना सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसा कहा जाता है कि बाईपास के मरीज, जिनका की बाईपास हो जाता है अटैक के बाद, अगर वो धूम्रपान नहीं छोड़ते हैं तो उनका बाईपास यूजली 15 साल से 20 साल तक कोई कष्ट नहीं देता, वो यूजली 5 से 7 साल में कष्ट देने लगता है, यानी कि उसमें से दोबारा नसें ब्लॉक होने लगती हैं। इसलिए धूम्रपान छोड़ना एक महत्वपूर्ण पार्ट है अपने हार्ट को सही रखने का। दूसरा होता है एल्कोहल। कुछ लोग कहते हैं एल्कोहल से स्कैवेंजिंग इफेक्ट लगता है, लेकिन ज्यादा एल्कोहल हमेशा नुकसानदायक होता है। बहुत ही सीमित मात्रा में लोग कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, एल्कोहल हमेशा खराब चीज होती है। तो एल्कोहल और धूम्रपान, ये दोनों ही हमें छोड़ने चाहिए अगर हमें अपने हार्ट को स्वस्थ और मजबूत रखना है। तनाव, जैसा मैंने आपको पहले कहा, तनाव एक बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये 4 चीजें हैं जीवन में जिसको हम प्रयास करेंगे तो हो जाएगा। सबसे पहले अच्छा खान पान, दूसरा खान पान में नमक का उपयोग, दूसरा आपका मैंने बोला व्यायाम, योगा, तीसरा टेंशन कम करना, चौथा स्मोकिंग या अल्कोहल जो भी व्यसन है उसको कम करना। इस सब को बचते हुए हम पूरा प्रयास करते हैं कि मनुष्य के हृदय का, क्योंकि वो तो जीवन भर रहना है, एक हृदय ऐसा चीज है वो कभी आराम नहीं करता, जीवन भर हमारे लिए धड़कता रहता है। तो ये सब हमारा कर्तव्य है कि उसके हृदय को हम संभालें, इन सब चीजों से बचें, उसका ध्यान रखें, तो ये लंबे समय तक हमारा साथ देगा और जो भी हार्ट अटैक जैसी बीमारियां हैं वो बहुत दूर रहेगी। आज के इस कॉम्पिटिटिव युग में स्ट्रेस बहुत बड़ा फैक्टर है। आपने देखा होगा, आपको सुनने मिला होगा कि 20 साल का, कोई 20 तो बहुत छोटा हो गया, 25 साल 30 साल के लड़कों को भी आजकल अटैक आने लगा है। इसका बहुत बड़ा कारण है कॉम्पिटिटिव स्टेटस, कंपटीशन, बहुत स्ट्रेस, कंपटीशन, ये सारे के सारे हृदय में कोलेस्ट्रॉल और इसकी प्रोसेस को बढ़ा देते हैं। तो हमें इसको
बचाव रखना चाहिए। आज हार्ट डे के अवसर पर मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि भले ही देखिए जो चीज हमारे सामने है वो तो हम जानते हैं, लेकिन जो सब कॉन्शियस लेवल पे स्ट्रेस है हमारा, उसको आप केवल ईश्वर की भक्ति से या भगवान के ऊपर छोड़ने से अथवा थोड़ा सा योग करने से, ध्यान करने से कम कर सकते हैं। बाकी चीजें तो आपको दिखती हैं, पता है, पुराने समय से पता है कि स्मोकिंग और ये क्या कहते हैं वैसा तला हुआ ज्यादा खाना, ये सब नुकसानदायक है। लेकिन एक स्ट्रेस ऐसा फैक्टर है जो कि पुराने से अब में जुड़ गया है, तो स्ट्रेस हैज टू बी रिमूव। यही मेरा आप सबसे कहना है हार्ट डे पर कि स्ट्रेस कम करिए, अपने हार्ट को स्वस्थ और मजबूत बनाइए। धन्यवाद।